ओम शांति भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे लव गॉड चैनल पर। आज हम आपको गंगा पुत्र भीष्म के जीवन के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह एक महत्वपूर्ण पात्र थे। ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया था। राजा शांतनु ने गंगा जी से विवाह करने की अपनी इच्छा बताई। इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु जी ने यह शर्त मान ली। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। गंगा जी को जब पुत्र हुए तो उन्होंने एक एक करके अपने सातों पुत्रों को नदी में बहा दिया करती थी और राजा शांतनु ने गंगा जी की शर्त मान ली थी, इसलिए वे रोक नहीं सकते थे। लेकिन गंगा जी जब 8वें पुत्र को नदी में बहाने जा रही थी कि शांतनु जी ने उन्हें रोक दिया था। इस प्रकार वे अपने वचन तोड़ देते हैं। तब गंगा जी कहती हैं कि पिछले जन्म में इनके सभी पुत्रों को श्राप मिला था, इसलिए उन्हें श्राप मुक्त करने हेतु ही गंगा नदी में बहा रही थी, परंतु आपने मुझसे विवाह के दौरान दिया हुआ वचन तोड़ दिया, इसलिए मैं जा रही हूँ। इस प्रकार 7वें पुत्र तो श्राप से तुरंत मुक्त हो गए, लेकिन 8वां पुत्र श्राप से मुक्त नहीं हो पाया था। गंगा जी शिक्षा दिलाने के लिए उस बालक को अपने साथ लेकर गई थी और ये कहा, जब ये बालक 16 वर्ष का हो जाएगा तो इसे मैं आपको सौंप दूंगी। गंगा जी उस बालक की अच्छी शिक्षा के लिए उसे अपने साथ लेकर गई थी। उस बालक का नाम देवव्रत रखा गया था। गंगा जी ने अपने पुत्र देवव्रत का पालन किया। 16 वर्ष के बाद गंगा देवव्रत को लौटाने शांतनु के पास आई। गंगा जी ने देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत के गुरु परशुराम जी थे। देवव्रत ने परशुराम जी से ही तीरंदाजी और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम जी ने इन्हें सारी शिक्षाएं दी थी। देवव्रत एक महान योद्धा थे। अन्य योद्धा इनसे युद्ध लड़ने से पहले 1000 बार सोचते थे, क्योंकि इन्हें हरा पाना असंभव था। राजा शांतनु सत्यवती से प्रेम करने लगे थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह कह के मना कर दिया कि कल जब देवव्रत को सिंहासन मिलेगा तो मेरी लड़की सत्यवती के बच्चों का क्या होगा। इसलिए अगर तुम सत्यवती के बच्चों को राज सिंहासन देने का वचन दो तो मैं तुम्हारा विवाह सत्यवती से करा दूंगा। इसी बात की चिंता में राजा शांतनु दुखी होने लगे। जब इसका पता देवव्रत को लगा तब देवव्रत सत्यवती के घर जाकर यह अखंड भीष्म प्रतिज्ञा की वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। सत्यवती के पुत्र को ही सिंहासन मिलेगा और जो उस सिंहासन पर बैठेगा उन्हें वे अपने पिता के रूप में ही देखेंगे और जो इस सिंहासन में बैठेगा उनकी सेवा में सदा ईमानदार रहेंगे। ये प्रतिज्ञा की, इसलिए इसी दिन से इनका नाम भीष्म पड़ा। इसके बाद राजा शांतनु जी ने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तब भीष्म जी ने यह कहा था कि जब तक हस्तिनापुर का राज सिंहासन चारों ओर से सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक वह मृत्यु नहीं प्राप्त करेंगे। एक बार इनका युद्ध परशुराम जी से भी हुआ था, क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा के बीच में अम्बा के कहने पर परशुराम जी आए थे, इसलिए इनका युद्ध परशुराम जी से हुआ था। इसमें किसी की भी हार नहीं हुई थी। सत्यवती और राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। ये चित्रांगद को हस्तिनापुर का नरेश बनाया गया था। कुछ समय के बाद चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी। फिर विचित्रवीर को राजा बनाया गया। विचित्रवीर का विवाह अम्बे अम्बालिका से हुआ था। विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई थी। वेद व्यास के आशीर्वाद से अम्बे अम्बालिका की संतान पांडु और धृतराष्ट्र थे। इनकी सेवा में भीष्म तत्पर रहे। उसके बाद धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन सहित 100 कौरव भाई और पांडु के पुत्र 5 पांडव भाई हुए। इन दोनों के बीच यानी कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे थे। इसलिए भीष्म जी को धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ पांडवों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा था। ये कौरव सेना के प्रथम प्रधान सेनापति बने तथा ये 10 दिन तक युद्ध प्रधान सेनापति के रूप में करते रहे। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म के प्रहार से पांडव सेना अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो रही थी। इसलिए आपने सुदर्शन को उठाकर भीष्म को कृष्ण मारने के लिए दौड़े, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। इस प्रकार भीष्म जी ने कृष्ण जी का प्रतिज्ञा भंग कर दी थी।
इसके पश्चात भीष्म के जीते रहने से कौरव सेना हार नहीं सकती थी और पांडव सेना जीत नहीं सकती थी। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भीष्म की ही पराजय का कारण पूछा। तो भीष्म ने कहा, जो कन्या अम्बा थी वही आज शिखंडी है, अतः आप अपने रथ पर शिखंडी को बिठाकर लाओगे तो मैं प्रहार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज भी मैं उसे स्त्री मानता हूँ, और तुम प्रहार कर देना। इस प्रकार तुम मुझसे विजय प्राप्त कर सकोगे। महाभारत के 10वें दिन पितामह भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म के साथ युद्ध किया। पितामह भीष्म ने शिखंडी को देखकर कोई वार नहीं किया और अर्जुन ने प्रहार कर दिया। अर्जुन ने अपने बाणों से पितामह भीष्म को बाणों की सया पर लिटा दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ, कौरव की हार और पांडवों की जीत हुई, तो भीष्म जी ने युधिष्ठिर को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया और कहा, जाकर न्यायपूर्वक शासन करो। ये 58 दिन तक सैया पर लेटे रहे। जब सूर्य उत्तरायण की ओर आया तो पितामह ने देह का त्याग किया और आकाश में लीन हो गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।